रीजन हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं। ये राजकुमार वर्मा के टॉर्चर उसकी और उसकी यहाँ का राहुल मलिक जो केयर टेकर है में रखेगा, अदरवाइज हमें ये ड्यूटी में नहीं रखेंगे। सीधे हमें ये चीज बोला गया है फ्राइडे वाले दिन ये चीज बोली गई है। हम लोग सुबह यहाँ 8 बजे के आए हुए हैं। हमें आज 15 तारीख का नोटिस दिया है कि आप लोग कंपनी के थ्रू वो भी हमें हेड ऑफिस से कोई लेटर नहीं मिला है कि आपको हटा दिया जा रहा है या आपकी नीड नहीं है। यहाँ इतनी नीड है कि वार्ड में आप हाल देखिए जाकर के, पेशेंटों को स्टाफ की इतनी ज्यादा जरूरत है। यहाँ पे वॉशरूम के अंदर डिलीवरियां होती हैं, ऑर्थो के पेशेंट आते हैं, आरटीए के पेशेंट आते हैं, यहाँ एक्सरे नहीं है, कुछ नहीं है, नाइट में तैयार नहीं है। हमें ये बताइए, अगर हमारा काम खराब है, हम काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे, तब हमें यहाँ से निकाला जाए। यहाँ का बोलता है वार्ड इंचार्ज, वही एमएस करते हैं। जो राजकुमार बोलेगा इस हॉस्पिटल में वही होता है और एमएस भी उसी आधार पे काम करते हैं। राजकुमार के खिलाफ एक एप्लीकेशन दी गई है, ऑन ड्यूटी ड्रिंक करके घूमते हैं यहाँ पे। राजकुमार कौन है? राजकुमार इंचार्ज है, वार्ड इंचार्ज। तो उनके खिलाफ यहाँ एप्लीकेशन दी गई थी और ड्रिंक करके ऑन ड्यूटी घूमते हैं। डॉक्टर भी उसमें गवाह इस चीज के, और उन्होंने सैंपल नहीं होने दिया था। डॉक्टरों ने भी बोला था कि इस चीज का सैंपल हो, पर इन्होंने सैंपल नहीं होने दिया। तो आपका मुख्य अभी कारण क्या है? क्या आपको बोला गया? हमें पैसे की मांग करी जाती है हर बार। कितने पैसे मांगे जाते 2 हैं? लाख। कौन मांगता है पैसे आपसे? इंचार्ज और एमएस ने, इंचार्ज ने हमसे बोला था कि एमएस ने मेरी बात हो गई है, इतने 2 लाख रुपए दे दो तो आपका रिन्यूअल करवा देंगे, नहीं तो आप घर जाओ। किसी भी दिन कहा था आपको निकाल दिया जाएगा। काम नहीं हो, जब यहाँ पे काम है, पेशेंट को किल्लत होती है, पेशेंट इतने परेशान रहते हैं। सर पूरी नाइट यहाँ पे लाइट नहीं रहती है, इस चीज की सुविधा कोई नहीं कर रहा है। यहाँ पे एक वार्ड में 30 पेशेंट है, सर्जरी के बाद यहाँ पेशेंट आता है, उसके केयर के लिए हमें मॉनिटर होना चाहिए, हमारे पास पल्स ड्रॉप होना चाहिए, हर वो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जिससे पेशेंट की हम कंडीशन पता कर सके। लेकिन यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। टूटे हुए बेड पे आप अभी अगर वार्ड में जाएंगे, टूटे हुए बेड पे पेशेंट लेटे हुए हैं। पेशेंट यहाँ पे क्यों आते हैं? अच्छी केयर के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो सब सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। यहाँ पहले डॉक्टर्स को निकाला कि काम कम हो जाए। यहाँ पे टीबी के पेशेंट, गायनी पेशेंट, ऑर्थो के पेशेंट, सारे पेशेंट एक वार्ड में डाल दिए गए। पीडिया तक के बच्चे यहाँ पे एक वार्ड में डाले गए हैं। क्या टीबी के पेशेंट के साथ छोटे छोटे बच्चों को रखना सही है? जबकि हमारे पास पीडिया वार्ड है, अवेलेबल है, लेकिन पीडिया वार्ड ये ओपन नहीं कर रहे। वजह इन्हें स्टाफ और बढ़ाने की जरूरत है, तो और ऊपर से स्टाफ को निकाला जा रहा है। एनओ की इतनी ज्यादा दिक्कत है, 2 एनओ को बिना किसी रीजन के यहाँ से निकाल दिया गया। ये हमारा उत्तराखंड है, ये देवभूमि है, इसको देवभूमि की जगह यहाँ पे रणभूमि बना रखा है। यहाँ पे इन लोगों ने अपना धंधा चला रखा है। यहाँ पे धंधा चला रखा है, धंधा। पैसा दोगे तो इस हॉस्पिटल में रहोगे, पैसा नहीं दोगे तो नहीं रहोगे। बात करना तो पहले क्वेश्चन कर रहे थे ना। अभी आप आरोप लगा रहे थे कि आपका कहना है कि यहाँ पर जो डिलीवरी भी होती है तो जी, वॉशरूम में डिलीवरी हुई थी। फुल डायलेशन में पेशेंट आता है, हम लोग पीबी करते हैं, फुल डायलेशन में पेशेंट आता है। पेशेंट को यहाँ से किसी भी हॉस्पिटल में रेफर क्यों किया जा रहा है? जब सरकार ने इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतने बेड दे रखे हैं, तो क्या जरूरत है यहाँ पे? 100 बेडेड है, पर यहाँ पे डिलीवरी भी आप बोल रहे हो कि यहाँ डिलीवरी भी नहीं होने देते, ये रेफर करते हैं बाहर। क्यों रेफर कर रहे हैं? यहाँ पे जब गवर्नमेंट ने डॉक्टर हायर किए, वार्ड दे रखे, बेड दे रखे, सब कुछ, यानी गवर्नमेंट का पैसा बेकार है, उसको बेकार किया जाएगा। ये वार्ड यहाँ पे क्यों बंद किए गए हैं? और यहाँ पे डॉक्टर जो सर्जरी करते थे, डॉक्टर मनीष महाजन, डॉक्टर गायनी डॉक्टर अनीता है, उनको पहले निकाला गया, अब स्टाफ को निकाला जा रहा है। यहाँ क्या मतलब, कोई भी आम आदमी है, कहाँ से पब्लिक यहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रही है, ठीक है, वो यहाँ पे अगर उसको कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, वो कहाँ भागेगा? उसके लिए हॉस्पिटल बना है ना, तो वो इस हॉस्पिटल में भी उसको सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो वो आम जनता मारी जाती है और मारी जा रही है। मुझे यहाँ 2 साल हो गए, इमरजेंसी में एक डॉक्टर है यहाँ पे, 30 बेड का ऊपर एक वार्ड है, 30 बेड मेल वार्ड है, फीमेल है, पीडिया है, सब में एक ही डॉक्टर काम कर रहा है यहाँ पे। बेचारा वो नीचे इमरजेंसी में पेशेंट देखे, या जो वार्ड में पेशेंट सीरियस होते हैं, ओटी के बाद आते हैं, उनको देखे। रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे जब पेशेंट सीरियस होते हैं, तो एक डॉक्टर क्या कर सकता है? जो इस एमएस सर के यहाँ पे इनके काम करने के, वो कोई काम नहीं करते हैं। ये लोग सिर्फ क्या है, कहते हैं कि हमें तो गवर्नमेंट है, हम तो परमानेंट है, हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा। यही चीज इनके जुबान पे रहती है कि हम तो परमानेंट है, हम केंद्रीय सरकार के अंदर आ रहे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा। यही चीज बोला गया है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए राजकुमार वर्मा की है, राजकुमार वर्मा बोलते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और देखिए भैया, मैं बताती हूँ, ये है गर्भवती महिला, एक सेकंड, ये है गर्भवती महिला, ये भी नर्सिंग स्टाफ है, ठीक है।
अब ये अपनी कंडीशन लेके कहाँ जाएगी? इसी हॉस्पिटल से सारा ही ट्रीटमेंट चल रहा है कि अब इसके पास पैसा कहाँ से आएगा? आप एक डिलीवरी तक भी राउंड लीजिए। आप मुझे ये बताइए, इस बंदी के पास पैसा कहाँ से आएगा? अब ये जॉब से निकाली जा रही है और मुझे मुझे जो भी छोटे वर्कर को इतना साथ समझ लेते हैं लोग। हम अगर इनकी मनमानियां नहीं झेल रहे तो ये हमें ड्यूटी से बाहर कर देंगे। आप बताइए, शुक्रवार को मैं ड्यूटी करके जाती हूँ, शनिवार को आती हूँ, सुबह में आते ही शनिवार को भी एक छोटी सी स्लिप दी जाती है जिसके थ्रू ये बोला जाता है कि एमएस सर ने और राजकुमार वर्मा और राहुल मलिक ने तीनों ने ये चीजें बोली है कि इन दोनों को गेट पे एंट्री नहीं देनी है। हमें लिखित में प्रमाण चाहिए कि किस बेस पे हमें बाहर। एंट्री तो ये पत्रकारों को भी नहीं देते हैं वैसे तो। नहीं बिल्कुल देते हैं। क्यों नहीं मुझे देते? सच्चाई छुपाई जा रही है, तभी आप लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। आज भी हम सुबह 8 बजे के आए हुए हैं, एमएस सर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है तैयार? जिसको दे रखा है वो भी हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहे हैं। हम अगर जिसको नहीं दिया है उसे तुम नो एंट्री कर रहे हो, उसका क्या रीजन है? हम वहाँ क्या रीजन है, मुझे जवाब दिया जाए। बताइए। पूर्व विधायक राजकुमार डुबराल बच्चे अंदर क्या बात हुई और क्या विधायक जी बना हुआ है? महिला नर्सों के साथ अभद्रता हो रही है, उनको रेनुअल के नाम पर लाख 2 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे पूरी प्रक्रिया? ये ईएसआई हॉस्पिटल में जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था उस समय मैं एमएलए था, तो उस समय आए थे। उसके बाद आज जिंदगी में पहली बार यहाँ पर इन बहनों के कहने पर यहाँ पर आना पड़ा है। जिनको कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से रखा गया, आज वो इनके लिए अछूत हो गए। आज 15 तारीख है, इनका अंतिम दिन है यहाँ पर काम करने का। ये ईएसआई जो अस्पताल है, ये मात्र एक सफेद हाथी के रूप में चरमोत्कर्ष है। सफेद हाथी है, कोई काम नहीं हो रहा यहाँ पर। रेफर सेंटर है, पहले डॉक्टरों को किक आउट किया गया, अब ये स्टाफ को किक आउट कर रहे हैं कि हमारे पास पहले से ही स्टाफ सरप्लस है। अगर सरप्लस है तो इनको क्यों रखा? आज जो सेवाएं ये दे रहे हैं, ये लगभग 23rd पर्सन है, 23 लोग हैं इस हॉस्पिटल को। यही 23 लोग इस महान यज्ञ में अपनी आहुति दे रहे हैं, लेकिन आज इन्हीं को किक आउट किया जा रहा है। क्यों? इनसे कोई सुविधा शुल्क नहीं मिल रहा। ऐसा कौन व्यक्ति है जो 15-16 हजार रुपए में नौकरी करके और लोगों को सुख सुविधाएं देगा? मात्र 15-16 हजार रुपए में ये लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। और वैसे स्टाफ की रेगुलर जो सैलरी है, अगर उसको आप सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो व्यक्ति सरकार का परमानेंट कर्मचारी है, उसको कितना वेतन मिल रहा है और इन बेचारों को अभावों में रह रहे हैं, इनको कितना वेतन मिल रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये एक रेफर सेंटर बन गया है। कर्मचारी, श्रमिक, उनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो प्रथम दृष्टया आज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भारी घोटाला है और आज इनसे सुविधा शुल्क भी मांगा जा रहा है। और इसके अलावा इनका मानसिक और अन्य प्रकार से भी शोषण हो रहा है, जिसकी बानगी भर है। अभी बहुत खुलासे होंगे। इस हॉस्पिटल में रात के टाइम में कुछ लोग ऐसे हैं जो शराब पी के आते हैं। अभी भी एक कर्मचारी जिसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। मैं शराब पीता नहीं हूं, लेकिन मुझे बैठते ही मीटिंग में यह अनुभव हो गया, उस व्यक्ति ने शराब पी रखी है। जो टर्मिनेट हो गए यहां से, जिनको यहां रहना नहीं चाहिए, वो यहां मौज कर रहे हैं। खुद जो एमएस हैं वर्मा साहब का बरेली में ट्रांसफर हो गया है, और ट्रांसफर के बावजूद भी इस सीट पर वो बैठे हुए हैं। क्यों? इस सीट में भारी मात्रा में कमाई है और कुछ नहीं है। यहाँ पर ये सफेद हाथी है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से श्रमिकों को, कर्मचारियों को कोई जन सुविधाएं स्वास्थ्य के नाम पर नहीं मिल रही हैं। एक रेफर सेंटर बन गया, अपनी जान छुड़ाते हैं। जो पैसा देगा वही यहाँ पर टिक पाएगा। और बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर, जैसा पिक्चरों में होता है, और वास्तव में वैसा काम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ मिस्टर वर्मा जो एमएस के रूप में काम कर रहे हैं, चिकित्सालय अधीक्षक के रूप में, लेकिन किसी के साथ न्याय नहीं हो रहा, सब अधर्म चल रहा है। पैसे के अलावा कोई काम नहीं यहाँ पर। ये जो सफेद हाथी है, इसको संचालित करने में भी सरकार का करोड़ों रुपया बर्बाद हो रहा है। जिन लोगों को तनख्वाह मिल रही है 2-2 लाख, 4-4 लाख, 5-5 लाख, वो यहां पर न्याय नहीं कर पा रहे हैं। चिकित्सक जिनकी समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, पहले उनको किक आउट किया, अब स्टाफ को किक आउट कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्तियों को यहां पर अपॉइंट कर दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिनको कोई नॉलेज नहीं है। ज्ञान का अपार भंडार होना चाहिए, कोई ज्ञान नहीं है उनको, और ऐसे व्यक्तियों को कर दिया। और जो इस हॉस्पिटल को संचालित कर रहे हैं,
ऐसे ये 23 कर्मचारी जिनकी सेवा का आज 15 तारीख को अंतिम दिन है, इनको भी किक आउट किया जा रहा है। ये अधर्म का रास्ता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग इस ईएसआई हॉस्पिटल इसकी एक बार जांच करें, स्पॉट ऑब्जर्वेशन करें कि कितनी गंदगी है। प्रथम चरण के रूप में हम लोग उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ जिलाधिकारी महोदय, हम उनसे मिलेंगे। उसके बाद ये सारे कर्मचारी और ये बहनें, ये सब यहाँ के माननीय सांसद अजय भट्ट जी को मिलेंगे। इनको न्याय नहीं मिलेगा तो फिर आंदोलन का रास्ता यहाँ पर अख्तियार किया जाएगा। विधायक जी, ये कई समय से इस अस्पताल में विवाद का बना रहता है कि कभी कोई महिला की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, कभी जो मशीन्स होती हैं, कभी ऑक्सीजन सिलेंडर यहाँ पे नहीं रहते और इसी वजह से यहाँ पे से रेफर किया जाता है और लोगों की यहाँ पे मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद भी अपनी जान छुड़ाने का केंद्र है ईएसआई हॉस्पिटल, अपनी जान छुड़ाने का केंद्र। इनसे कुछ नहीं हो पा रहा, लोग यहां मर रहे हैं, इनको कोई परवाह नहीं है। इतिश्री कागजों का पेट भरते हैं और किस प्रकार का ट्रीटमेंट हो रहा है। मैं तो पहली बार आया हूं और सब अपनी आंखों से देख लिया मैंने। यहां पर काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, सिर्फ सरकारी तनख्वाहें ली जा रही हैं और सरकारी तनख्वाह भी करोड़ों रुपया, काम सिफर, जीरो। कोई किसी प्रकार से किसी भी जनता को संतुष्ट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत अंधकार में है। या सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी नेता हैं या अधिकारी हैं, स्वयं जिला अधिकारी महोदय को यहां पर स्पॉट ऑब्जर्वेशन करना चाहिए। आईना दिखा जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, अचरज की अवस्था होगी। विधायक जी साथ ही साथ अगर आप यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर एंटर करते हैं तो बाहर ही लिखा होता है कि 100 बेडेड अस्पताल। तो यहाँ पे जो महिला स्टाफ्स हैं उनका कहना है कि जो यहाँ पे डिलीवरी भी होती है तो वो वॉशरूम के अंदर होती है। तो ये किस तरीके का नरकीय जीवन है, नरकीय जीवन। ईएसआई हॉस्पिटल में नरकीय जीवन है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा। आप जैसा बता रहे हैं कि शौचालय में और बाथरूम में डिलीवरी हो रही है, अरे शर्म आनी चाहिए यहाँ पर। यहाँ के मैनेजमेंट को, यहाँ के अधीक्षक को शर्म आनी चाहिए कि किस प्रकार का यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। ये लोग अक्षम्य अपराध कर रहे हैं। ये अपनी सरकार के दम पर या अधिकारियों को खुश करके जो पैसों की बंदरबाट कर रहे हैं, मुझे ये भी मालूम पड़ गया वो पैसा ऊपर तक जाता है। लेकिन भगवान की नजरों में, भगवान की अदालत से इनको न्याय कभी नहीं मिलेगा। ये जो अपराध कर रहे हैं इसकी सजा इनको इसी जन्म में अवश्य मिलेगी। विधायक जी, देखा जाता है कि यहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो मीडिया से भी बचते हैं, बाकी कोई अगर क्यों बचते हैं मीडिया से? इसका मतलब अपराध करते हैं। जवाब भी नहीं देते। आप मीडिया से बातचीत नहीं करना चाहते, इसका मतलब अपराध करते हैं। अपने कर्मचारियों से कह रहे हैं कि आप मत आइए। जो कर्मचारी आपके काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो मरीज आता है उसको संतुष्ट करने वाले ये 23 लोग हैं जिनको आज बाहर निकाला जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं भी इसको उच्चाधिकारियों को अवगत कराऊंगा। प्रथम चरण में मैं जिला अधिकारी उधम सिंह नगर से मिलूं। अभी आज जो एमएस साहब है मिस्टर वर्मा जी और उनके साथ डीडी जो हैं आलोक जी, इनसे वार्ता का दौर सुबह से चल रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य, अविश्वास की भावना, अपने कर्मचारियों पे भरोसा नहीं है। जो लोग इसको चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं इस हॉस्पिटल को, उन्हीं पर भरोसा नहीं है और उनको उपभोग की वस्तु समझते हुए आज किक आउट किया जा रहा है। और साथ ही साथ विधायक जी जिस तरीके से बताया जा रहा है, इसके थ्रू बताया जा रहा है कि यहाँ पे लोग आ रहे हैं बाहर से, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ही यहाँ पे जो स्टाफ वो रखा जाएगा। तो पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इन्होंने कराया है क्यों? जिनको लोकल का कोई ज्ञान नहीं है, जिनको फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक और कर्मचारी सब खाना पूर्ति चल रही है, भारी मात्रा में पैसों का गबन हो रहा है। ये लूट का धंधा है। ये मैं खुला आरोप लगा रहा हूं, यहां जितना भ्रष्टाचार है मुझे लगता नहीं कि किसी और ऑफिस में इतना भ्रष्टाचार होगा। ये कर्मचारियों को और श्रमिकों का जो उपचार है, जिसको मात्र एक रेफर सेंटर बना के दे दिया, सफेद हाथी बिल्डिंग है ये। रेफर से भी तो कमीशन मिलता है। रेफर में भी इनको कमीशन मिलता है। हर काम में पैसा चाहिए। ये अंधेर नगरी चौपट राजा कहीं ना देखा हो तो यहाँ आके देख।
हाँ विधायक जी, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्या पूरा मामला? चलिए और भी महिलाएं हैं, उनसे भी हम वार्ता करने का प्रयास करेंगे। हमें इनसे जवाब चाहिए, हमें किस बेस पे निकाला है और पैसे की मांग क्यों की हमसे। सबसे अच्छा हम 1 लाख रुपए की मांग करिए, नर्सिंग स्टाफ से की है, नर्सिंग स्टाफ से ज्यादा की मांग की है और हमसे की है 1-1 लाख रुपए की। या तो मैं इनकी बात मानूं, बाकियों से 2-2 लाख की बोला है, 2-2 लाख की। कि मेरी बात अगर मानोगी तो मैं तुम्हें ड्यूटी में रखूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें ड्यूटी से बाहर कर दूंगा। कौन सी दुनिया की ऐसी औरत होगी जो किसी और मर्द की बात मानेगी? बात मानने का मतलब क्या होता है आप बताइए। और मुझसे ही प्रूफ मांगा जा रहा है कि मैं इस चीज को प्रूफ करूं। तो हम लोग नाइट ड्यूटी करके घूम रहे हो यहाँ पर रात के 2-2 बजे, 2:30 बजे। हम इनकी अगर ये मनमानियां बर्दाश्त नहीं कर रहे तो हमें ये ऑन द स्पॉट बाहर कर दे रहे हैं। इनके पास क्या है प्रूफ, किस बेस पे ये हमें बाहर किए हैं? हमारे कॉन्ट्रैक्टर से इनके पास कोई मेल आई है वो हमें दिखाएं, या हमारे इंचार्ज ने जिसके अंडर में हम काम किए हैं उनका अगर कोई वो आया है कि हाँ उन्होंने कोई शिकायत की है, हमें वो दिखाएं। किस आधार पे ये हमें बाहर कर रहे हैं? जब हम जिस कंपनी के माध्यम से आए हैं वो कंपनी तो हमें बाहर करेगी। इनकी मनमानियां चल रही है, इनकी गुंडागर्दी है। एमएस हमसे कभी बात नहीं करते हैं, हम कुछ बोलने के लिए आते हैं वो हमारी सुनते ही नहीं है। बताइए हम किसके पास जाएं? अभी मैंने थाने में कल जाकर के एक FIR देने के लिए बोली हूँ मैं। आज मुझे 3 बजे का टाइम दिया गया है, उसके लिए भी ये मुझे धमका रहे हैं। रास्ते में आकर के मुझे किसी ने खड़ा होकर के धमकाया है कि अगर तूने कंप्लेन करी तो फिर समझ ले तेरा पता नहीं क्या से क्या होगा। ये सब कुछ राजकुमार वर्मा करवा रहा है क्योंकि मैं उसके खिलाफ एक्शन ले रही हूँ। बिल्कुल सर, बताइए मैं कहाँ जाऊँ? यही होता आ रहा है औरतों के साथ में, और क्या होगा? इतनी व्यथा है सर कि हम क्या कहें, क्या क्या बातें हम मीडिया के सामने आकर के हम मजबूर हैं। हम क्या, हमें अच्छा लग रहा है? हमारी 16,000 सैलरी है, हमें 13,000 रुपए, 8,000 9,000 रुपये हमें दे रहे हैं पूरी ड्यूटी करने के बावजूद भी। हम किसके पास जाएं? यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ हमारे एमएस को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हम जाए तो जाए किसके पास बताइए? हमें तो बाहर कर दिया, हम इनकी बात नहीं मान रहे। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पे भावुक है जो स्टाफ है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और काफ़ी ज़्यादा जिस तरीके से यहाँ पे एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भेदभाव को लेकर यहाँ और तस्वीरों में देख सकते हैं जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं वो ना ही मीडिया के सामने आते हैं और ना ही मीडिया से वार्ता करने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ अगर मीडिया अस्पताल से अंदर ही आने की कोशिश करता है, अस्पताल के गेट से अंदर आने की कोशिश करता है, तो उतने में ही जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको पहले ही बोल दिया जाता है कि मीडिया अंदर नहीं आएगी। अगर हम उन अधिकारियों से भी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी जो एमएस हैं यहाँ के, उनसे भी हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं कि अगर मीडिया अंदर नहीं आएगी, जो यहाँ पर मौत हो रही है, जो यहाँ पे स्टाफों का ऐसे इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, तो उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा?